ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा सभा पर्व के अंतर्गत भाग 6। आज की कथा में जरासंध बद्ध और बंदी राजाओं की मुक्ति। विशंपजैन जी कहते हैं, जन्मजय, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध युद्ध करने के लिए उद्युक्त हो गया है, तब उन्होंने उससे पूछा, राजन, तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? हम में से कौन युद्ध के लिए तैयार हो? जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार किया। उसने माला और मंगलीक चिन्ह धारण किए, पीड़ा मिटाने वाले बाजूबंद पहने, ब्राह्मण ने आकर स्वास्तिक वाचन किया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने बख्तर पहना, मुकुट उतारा और बालों को बांधता हुआ खड़ा हो गया। जरासंध ने कहा, भीमसेन, आओ, बलवान के साथ लड़कर हारने पर भी यश ही मिलता है। बलवान भीमसेन श्री कृष्ण से परामर्श लेकर ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन कराकर जरासंध से भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए। दोनों ही अपनी अपनी विजय चाहते थे। दोनों ने ही अपनी अपनी भुजाओं को ही शस्त्र बनाया था। हाथ मिलाने के पहले एक दूसरे का पैर छुआ, तदंतर खम और ताल ठोकते हुए परस्पर गुथ गए। उन्होंने तरण पीड़, पूर्ण योग, समुष्टिक आदि अनेकों दाव पेच किए। उनकी कुश्ती अपूर्व थी। उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पूर्ववासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए। उनके प्रहार और छीना झपटी से बड़ी कर्कश ध्वनि होने लगी। वे कभी हाथ से एक दूसरे को धकेल देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते, कभी एक दूसरे को खदेड़ते, खींचते, घसीटते, घुटनों से चोट करते और हुंकार करते हुए घूसों का प्रहार करते। वे जिधर जाते उधर की जनता भाग खड़ी होती। दोनों हट्टे कट्टे, चौड़ी छाती और लंबी बाह वाले पहलवान अपनी भुजाओं से इस प्रकार लड़ रहे थे मानो लोहे के बेलन टकरा रहे हों। ये युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर लगातार 13 दिन रात बिना खाए पिए और बिना रुके चलता रहा। 14वें दिन रात के समय जरासंध थक कर कुछ ढीला पड़ गया। उसकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भीमकर्मा भीमसेन को उभारते हुए कहा, वीर भीमसेन, थक जाने पर शत्रु को अधिक दुबाना उचित नहीं। अरे, अधिक जोर लगाने पर तो वह मर ही जाएगा। इसलिए अब तुम जरासंध को ज्यादा ना दबाकर केवल बहुयुद्ध करते रहो। श्री कृष्ण की बात सुनते ही भीमसेन ने जरासंध की स्थिति समझ ली और उसे मार डालने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को और भी फुर्ती करने के लिए उत्साहित करते हुए संकेत किया, भीमसेन, तुम में देवबल और वायुबल दोनों ही विद्यमान हैं। तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को दिखाओ तो। श्री कृष्ण का इशारा समझकर बलवान भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया और बड़े जोर से उसे आकाश में घुमाने लगे। 100 बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीन पर पटका और घुटनों की चोट से उसकी पीठ की रीढ़ तोड़ पीस दिया। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर उसे 2 खंडों में चीर डाला। जरासंध की इस दुर्दशा और भीमसेन की गर्जना से उपस्थित जनता भयभीत हो गई। स्त्रियों के तो गर्भपात तक की नौबत आ गई। सब लोग चिकित विस्मित होकर सोचने लगे कि
कहीं हिमालय तो नहीं टूट पड़ा, पृथ्वी तो खंड खंड नहीं हो गई। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने शत्रु का नाश कर उसके प्राणहीन शरीर को रानीवास की ड्योढ़ी पर डाल दिया और वे रातों रात वहां से बाहर निकल गए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा मंडित दिव्य रथ को जोता, उस पर भीमसेन और अर्जुन को बैठाया और वहां से चलकर कैदी राजाओं की पहाड़ी खो से बाहर किया। उस रथ से ही वे राजाओं के साथ वहां से चल पड़े। उस रथ का नाम था सौंदर्यवान। 2 महारथी उस रथ पर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। उस पर भीमसेन और अर्जुन बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने। उसी रथ पर बैठकर इंद्र ने पहले 99 बार दानवों का संहार किया था। उसके ऊपर एक दिव्य ध्वजा थी जो बिना किसी आधार के ही लहराती रहती। इंद्रधनुष की सी चमकती और 1 योजन दूर से ही दिख जाती थी। वे रथ इंद्र ने वसु नाम के राजा को, वसु ने वृहद्रथ को और वृहद्रथ ने जरासंध को दिया था। वे दिव्य रथ पाकर बड़ी प्रसन्नता से तीनों भाइयों ने वहां से यात्रा की। परम यशस्वी करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण रथ हाँक कर गिरिव्रज से बाहर निकले, खुले मैदान में आए। वहां ब्राह्मण आदि नागरिकों ने एवं कैद से छूटे हुए राजाओं ने श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की। राजाओं ने कहा, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने भीम और अर्जुन के साथ हमें छुड़ाकर अपने धर्म की रक्षा की है। ये आपके लिए कोई नवीनता नहीं। हम जरासंध रूप विशाल ताल के दुख दलदल में फंस रहे थे, आपने हमारा उद्धार किया। सर्वव्यापक यदुनंदन, हम दुख से मुक्त हुए, आपने उज्जवल कीर्ति की स्थापना की। हम आपके सामने नम्रता से झुककर खड़े हैं। हमें कुछ आज्ञा दीजिए, आपका कठिन से कठिन काम भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राज सूर्य यज्ञ करना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने हृदय से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वे लोग भगवान श्री कृष्ण को रत्न राशि की भेंट देने लगे। भगवान ने उन पर कृपा करके बड़ी कठिनाई से भेंट स्वीकार की। जरासंध का पुत्र सहदेव मंत्रियों के साथ पुरोहित को आगे कर अनेकों रत्न लिए बड़ी नम्रता से श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भयभीत सहदेव को अभय दान देकर भेंट स्वीकार की। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने वहीं सहदेव का अभिषेक किया। सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में लौट गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों फुफेरे भाइयों के और उन राजाओं के साथ धन रतन से लदे रथ पर शोभेयमान हो इंद्रप्रस्थ पहुंचे। उन्हें देखकर धर्मराज के आनंद की सीमा न रही। भगवान ने कहा, राजेंद्र, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वीरवर भीमसेन ने जरासंध को मारने और कैदी राजाओं को कैद से छुड़ाने का सुयश प्राप्त किया है। इससे बढ़कर और क्या आनंद होगा कि भीमसेन और अर्जुन कार्य सिद्ध करके सकुशल निर्विघ्न लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और अपने भाइयों को प्रेम से गले लगाया। जरासंध की मृत्यु से सभी पांडव आनंदित हुए। उन्होंने सब बंधन मुक्त राजाओं से मिल भेंट कर
उनका यथोचित आदर सत्कार किया और समय पर उन्हें विदा किया। सब राजा धर्मराज की अनुमति से बड़ी प्रसन्नता के साथ विभिन्न वाहनों के द्वारा अपने अपने देश चले गए। परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जरासंध का वध कराकर धर्मराज की अनुमति प्राप्त करके कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धौम्य से विदा ली तथा उसी रथ पर जो जरासंध के यहाँ से ले आए थे युधिष्ठिर के कहने से सवार होकर द्वारका की यात्रा की। यात्रा के समय पांडवों ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का यथोचित अभिवादन एवं परिक्रमा की। इस ऐतिहासिक विजय एवं राजाओं को छुड़ाकर अभय देने के कारण पांडवों का यश दिग्दिगंत में फैल गया। धर्मराज युधिष्ठिर समय के अनुसार धर्म पर दृढ़ रहकर प्रजा पालन करने लगे। धर्म, काम एवं अर्थ तीनों ही पुरुषार्थ उनकी सेवा में संलग्न रहते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़े तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।